हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 जून से लेकर के 2 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 3 of Swords and 5 of Wands, 10 of Swords, Death card, 10 of Wands। काफ़ी सारी एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। 8 of Pentacles and Judgment, yes exactly, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए डेफिनेटली आपके लिए बहुत हार्ड टाइम चल रहा है लियो, एंड आई सी दैट। ओके, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी सारी सोर्ड्स हैं बट यहाँ पे जो साइन हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस। यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी काफ़ी स्पेसिफिकली है, और यहाँ पर लिब्रा भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड। एज आप देख पा रहे होंगे क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड है। ओके, एंड आई सी दैट कि यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आप अभी किसी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत डीप में सोच रहे हैं। आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज़ अब जो है पानी सिर से ऊपर निकल चुका है एंड नाउ आपके जो पेशेंस हैं वो जवाब दे चुके हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से आप डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, एंड हो सकता है ब्रेकअप की तरफ भी आगे बढ़े। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो शादी कर चुके हैं या फिर शादी करने वाले थे, एंड इट मीन्स लाइक कि आपके कुछ हद तक चीज़ें अब आगे बढ़ चुकी थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। दैट मीन्स कि आप एक रियल कमिटमेंट में थे इस पर्सन के साथ, एंड नाउ अब आपको अपने ऊपर से विश्वास, अब इस पर्सन के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है और आपको पता चलता जा रहा है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, और ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो कमिटमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको अब खतरे में नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स। देखिए नाइट ऑफ कप्स से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन से काफ़ी नाराज़ हैं, एंड नाराज़गी बनती भी है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई है किसी चीज़ को लेकर के, एंड कुछ गलतियाँ रही हैं इस पर्सन की जिसे इन्होंने समय रहते टैकल नहीं किया, और आउट ऑफ ईगो ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जब आप दूर जा रहे हैं इस पर्सन से, देन दे आर रियलाइजिंग कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं और वो उसको सही करने के लिए आपसे मोहलत मांग रहे हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से अब मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि अब इस पर्सन से अलग निकल पड़े हैं अपनी लाइफ में, एंड अपनी पहचान बनाने के लिए निकले हैं, एंड अपने आप को ग्रो करने के लिए निकले हैं। दैट मीन्स कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग आपको
बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के लिए, एंड लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ड्यू टू दैट, ओके। और आप अब इस टाइम पे इस तरह के पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रोच भी कर रहे हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, डिस्पाइट कि उन्हें पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या क्या चल रहा है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हर्मिट कार्ड। देखिए हर्मिट कार्ड यहाँ पर आया है, दैट मीन्स डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि आपको भी इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और कोई भी डिसीज़न आवेश में आकर के आपको नहीं लेना है। इससे पहले कि कोई चीज़ गलत हो, उससे पहले आप इस चीज़ को पूरा टाल मटोल करके सब कुछ अच्छे से देख लें, परख लें और चीज़ों को समझ लें, देन प्रोसीड करें। बिकॉज़ आगे जा कर के अगर आपको अपने इस डिसीज़न पे पछतावा हो तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है, ओके। सो बेटर है कि पूरी सोच समझ करके ही कोई निर्णय लें और फिर आगे बढ़ें। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से एक चीज़ तो मुझे पता चल रही है यहाँ पर कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई है ड्यू टू द थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं, या फिर किसी और के से भी बातें चल रही हैं उनकी, ओके। सो इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, एंड लड़ाई झगड़े इस हद तक गुजर चुके हैं कि अभी आप दोनों में से किसी की भी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए हार्ट ब्रेक जैसा माहौल बना हुआ है, और हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इस घटना के जिम्मेदार काफ़ी सारे लोग हैं। 5 ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे लोग अड़ंगा अटकाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो ऐसे लोगों से आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसे लोगों को, और उनको अपनी लाइफ से बाहर करना है, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो आपसे जेलस होते हैं और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं, ओके। सो देखिए ये जो पेनफुल सिचुएशन आके खड़ी हुई है आपकी लाइफ में अभी, तो ये किसी एंडिंग की तरफ इशारा कर रही है। दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली आप अभी एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और वो पेनफुल सिचुएशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही है, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। अब ये जो पेनफुल सिचुएशन है ये अब ख़त्म होने को है, बट क्या इससे आपको कुछ सीखने को मिला है? यस, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से आगे आपके लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि 10 इज़ अ कम्प्लीशन, ओके। और ये जो आपकी जो पेनफुल सिचुएशन है अब ये ख़त्म होकर के अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन वो नई शुरुआत कब होगी उसमें थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी ये जो समय है आपके लिए, ये जो टाइम है आपके लिए, ये आपको प्रेरित कर रहा है अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए। और मैं यही कहूँगा, यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, आपके लिए अब चेंज करने का समय है अपने आप को, ओके। अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव लाने का समय है जो परमानेंट होंगे आपके लिए, ओके। सो डेफिनेटली आपके लिए एक नई शुरुआत तो है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ओके। सो अभी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपके लिए बदलाव का समय आ चुका है, और ऐसे सभी बोझ को जो आपके लिए बोझ बन चुका है, ये रिलेशनशिप भी शायद आपके लिए बोझ बन चुका है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अपनी लाइफ में बोझ की तरह मानते हैं, उन सभी लोगों को हटाने का समय आ चुका है अपनी लाइफ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ को बता रहा है, यानी कि अब ज़्यादा सहने की ज़रूरत नहीं है, अब इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये रिलेशनशिप है, इसके बाद से आपका जो वर्क सिचुएशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था आपको, एंड
नाउ आई सी दैट कि उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है और उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और अपने काम में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो जस्ट स्टक होती हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों को हटा करके अपने दिमाग को अपने काम पर लगाइए, अपने आप को ग्रो करने में लगाइए, अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगाइए। सो डेफिनेटली उसका कुछ फल निकलेगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से डेफिनेटली आपके लिए एक नई ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, जो एक नई शुरुआत की तरफ को आगे इशारा कर रही है। तो जजमेंट कार्ड से आपको एक दूसरा चांस दिया जा रहा है अपनी लाइफ में। ओके, सो ज़रूरी नहीं है इसी पर्सन के साथ, कोई और पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों का इसी पर्सन के साथ हो सकता है, कुछ लोगों का बिल्कुल नए पर्सन के साथ हो सकता है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए एक नई लाइफ, नई लव लाइफ का आगाज़ हो सकता है और आप नई लव लाइफ शुरू कर सकते हैं यहाँ से आगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा जब तक आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक आप आगे ना बढ़ें कहीं पर भी। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका आउटकम। जैसे कि मैंने कहा, आपको भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है। आई मीन डेफिनेटली आपके लिए बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन ये आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और अब जो है आपको अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स की तरफ भी ध्यान देने का सोचना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ भी आपका इशारा खींच रही है, आपको अपनी ओर खींच रही हैं। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। और ये इनिशिएटिव आपको जल्दी ही लेना होगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ ए एक्शन कार्ड। सो आपको आज एक्शन लेना ही होगा और अपनी लाइफ के लिए आपको ये डिसीजंस लेने होंगे, जो शायद आपके ऊपर अभी कठोर हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप इस चीज़ के लिए डेफिनेटली थैंक यू कहेंगे यूनिवर्स को। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी, यहाँ पर सेजिटेरियस हो सकता है, या सेजिटेरियस से आप डील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है क्रिएशन, और यहाँ पर जो कार्ड है वो है अबंडेंस। देखिए, आपके लिए कुछ नया बुना जा रहा है। ओके, यूनिवर्स आपके लिए आपको कुछ नया देना चाहता है एज ए गिफ्ट। ओके, और उसके लिए भी आप तैयार नहीं है, क्योंकि अभी आप पास्ट एनर्जी में बहुत अटके हुए हैं। ओके, जब तक आप इस पास्ट एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ क्रिएशन में नहीं आएगी। जब तक आप इस चीज़ में अटके रहेंगे तब तक ये क्रिएशन नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिएशन ही आपको आगे जा कर के अबंडेंस की तरफ तक ले कर के जाएगी। ओके, तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और अपने पास्ट सिचुएशन से अपने आप को अलग कीजिए और आगे बढ़िए नई शुरुआत की तरफ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहें प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।